भी हो तो सुंदर, अमित सुंदर एकदम एकदम ओजस्वी तेजस्वी लोग हमारे देश में रहते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो इतने सुंदर राम जी को देख के शूर्पणखा तो मोहित हो गई। अब शूर्पणखा आ गई, बोले आप इतने सुंदर हैं, आप कौन हैं, आप पंचवटी में क्यों रह रहे हैं, कौन कहाँ से आए, सब कुछ। राम जी ने बोला हम तो अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं, है ना। भगवान अपने आप को कभी भी राम में अपना नहीं बताते, ऐसे बताते थे कि मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र हूँ। हाँ हाँ। फिर राम जी को बोलती है आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम जी बोले नहीं, मेरा तो विवाह पहले हो गया, मैं तो विवाहित हूँ, वो मेरी बहुत सुंदर सुशीला स्त्री है सीता। जनक नरेश, जनक राजा की पुत्री सीता, हाँ मेरे साथ में आई है वनवास में, बड़ी सुंदर है मेरी पत्नी, बड़ी सुशीला है। तो बोले पर मुझे तो आपसे विवाह करना है। राम जी ने बोला वो मेरा भाई बैठा है, उसके पास चले जाओ, हो सकता है वहाँ बात बन जाए। तो राम जी से बोली कि वो शादीशुदा है, विवाहित है। बोले हाँ विवाहित है, लेकिन यहाँ तो अकेला है, वनवास में तो अकेला है। तो अच्छा राम जी सीधे हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा परिहास कर लेते हैं व्यक्ति विशेष के साथ, है ना। व्यक्ति देख के राम जी वैसा व्यवहार करते हैं। फिर राम जी ने क्या किया, लक्ष्मण के पास भेज दिया उसको। फिर वो गई लक्ष्मण के पास, बोलती क्या आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप बड़े सुंदर दिख रहे हैं, धीर शांत दिख रहे हैं। बोले मैं तो सेवक हूँ। हाँ सेवक से विवाह करके क्या करोगी देवी, इससे अच्छा तो स्वामी से विवाह करो, स्वामी से विवाह करो। तो बोले फिर क्या करूँ, से जाओ उन्हीं के पास जाओ। फिर राम जी के पास आ गई। राम जी बोले मैंने तो आपको पहले ही सब समझा दिया मेरे विषय में, मेरे पास कोई जगह नहीं है और मैं एक पत्नी व्रत धारण किए हुए हूँ। तो शूर्पणखा बोलती है बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं शादी कर लूँगी, ये सुखड़ी सी भी पड़ी रहेगी। आई कांटेक्ट, है ना, सुखड़ी सी। सीता माता को क्या बोलती है, सुखड़ी सी भी पड़ी रहेगी साइड में। इतनी जनक सुंदरी, इतनी प्यारी जगत माता, माता जानकी को सुखड़ी बोलती है वो राक्षसनी। फिर राम जी बोले आप तो उसी के पास जाओ, वहीं आपका काम बनेगा, लक्ष्मण के पास। ये शूर्पणखा आ गई अपने रंग में, बोले तुम दोनों भाई मुझे इधर से उधर लुढ़का रहे हो हैं, दोनों मेरे प्रस्ताव को ठुकराते हो, किसके कारण, ये सुखड़ी सी सीता के कारण। अभी बताता हूँ, अभी बताती हूँ। फिर सीता माता के पास जाने लगी उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। लक्ष्मण भैया को आया गुस्सा, लक्ष्मण भैया ने क्या किया, उसकी नाक काट दी, हाँ अरे कान भी काट दिया। हाँ हाँ हाँ। फिर रोती रोती गई खरदूषण के पास, अपने भाइयों के पास, बोले भैया वो कोई अयोध्या नरेश का पुत्र, उसने मेरे नाक कान काट दिए। तो बोले क्यों काटे, कारण बताओ, कुछ कारण हुआ होगा। बोले झूठ बोलती, हाँ खरदूषण के सामने आके झूठ बोलती हूँ।
ये बेचारी स्त्री, इससे पता चलता है वो कितनी गंदी औरत है। हाँ, प्रदूषण के सामने आके बोलती है कि तुम लोग पंचवटी में क्यों रह रहे हो? ओह, पंचवटी में क्यों रह रहे हो? ये पंचवटी प्रदूषण का इलाका है, पंचवटी प्रदूषण का है, यहाँ कोई और नहीं रह सकता, यहाँ से चले